नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा चुनाव ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट की टिप्पणी से हड़कंप मच गया, क्योंकि वोटिंग से महज 72 घंटे पहले ममता बनर्जी को बड़ी जीत मिल गई। हाईकोर्ट ने पूरा खेल ही पलट दिया। टीएमसी ने ऐसी सामने बंदी की बना गया, धज्जियां उड़ाई कि चुनाव कैंसिल होने की नौबत आ गई। यह सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर सुनवाई चल रही थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में साफ कहा कि चयन समिति में किसी जज या सीजेआई को शामिल करना संविधान में अनिवार्य नहीं है। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सरकार का तर्क था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता केवल चयन प्रक्रिया से नहीं, बल्कि तय कार्यकाल और संवैधानिक सुरक्षा से भी सुनिश्चित होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सख्त सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि अगर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है, तो विपक्ष के नेता को समिति में रखने का मतलब क्या है? अदालत ने टिप्पणी की कि मौजूदा व्यवस्था बहुमत की तानाशाही जैसी दिखती है। कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री के पक्ष में जाएगा, इसलिए फैसला लगभग हमेशा 2-1 से सरकार के पक्ष में रहेगा। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था दी थी कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई होंगे, लेकिन बाद में संसद ने नया कानून बनाकर सीजेआई को हटाकर केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता कमजोर हुई और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ गया। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी व्यवस्था अस्थायी थी और संसद द्वारा बनाए गए नए कानून को लागू होना चाहिए। विपक्ष और याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ स्वतंत्र होना नहीं चाहिए, बल्कि जनता को स्वतंत्र दिखाई भी देना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कहा कि विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं है। पूरे विवाद का केंद्र यह सवाल बन गया है कि क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का आदेश देगा या सरकार का कानून बरकरार रहेगा। इसी बीच बंगाल की फाल्टा सीट पर जो हुआ, उसने सारी बहसों को एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि यह सिर्फ एक सीट का मामला नहीं था, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल था। फाल्टा सीट पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश क्यों दिया गया? इसके पीछे की पूरी कहानी बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली है। असल में पहली बार हुए चुनाव में इतनी गड़बड़ियां हुई कि हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया। कहा गया कि मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लिया गया, सुरक्षा बल मौजूद होने के बावजूद धांधली की गई और बैलेट पेपरों के साथ छेड़छाड़ हुई। टीएमसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनका आरोप था कि बीजेपी ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके चुनाव परिणाम प्रभावित करने की कोशिश की। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने सबूतों को गंभीरता से लिया और चौंकाने वाला फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस सीट पर चुनाव ही निरस्त किया जाता है और दोबारा वोटिंग होगी। यह फैसला आते ही बीजेपी में हड़कंप मच गया, क्योंकि वे इस सीट को अपनी जीती हुई मान रहे थे। टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब वोटिंग से महज 72 घंटे पहले हाईकोर्ट ने एक और बड़ा आदेश दे दिया। इस आदेश के तहत चुनाव केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने का निर्देश दिया गया। केंद्रीय बलों को मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर पूरा नियंत्रण दे दिया गया। स्थानीय पुलिस को दूर रखने का आदेश हुआ और हर बादी दे रही है कि जानता स्थिति बड़ी बादी। मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए। ममता बनर्जी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब निष्पक्ष चुनाव होगा, जबकि बीजेपी ने इसे न्यायपालिका का अतिक्रमण बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि जनता ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई जारी थी और कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को समझाने की पूरी कोशिश की कि नया कानून बिल्कुल पार्टी के पास था, सही है और इसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने एक एक करके सारे तर्क खारिज कर दिए। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने साफ कहा कि कार्यपालिका को चुनाव आयोग की नियुक्ति में इतना अधिक दखल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी तो फिर चुनाव आयोग उसी सरकार के अधीन काम करेगा।
जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह टिप्पणी इतनी गंभीर थी कि अटॉर्नी जनरल को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। मीडिया में यह खबर छाई रही कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही बदलने के मूड में है। कहीं ना कहीं फाल्टा सीट का मामला भी इसी से जुड़ता है, क्योंकि फाल्टा में जो हुआ वह साफ दिखाता है कि अगर चुनाव आयोग मजबूत और स्वतंत्र होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। टीएमसी का आरोप था स्थानीय प्रशासन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा था और चुनाव आयोग के अधिकारी दबाव में आकर गलत रिपोर्ट दे रहे थे। यही वजह थी कि हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ फाल्टा में ही ऐसा हुआ? क्या पूरे देश में इसी तरह चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है? विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में। और दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सभी हिंदू भाई लाइक करो। जय सनातन धर्म। और दोस्तों, ये पूरा वीडियो काल्पनिक है, कोई दिल पर नहीं ले।